नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिंगिंग कंपटीशन टारगेट क्लास में। आज मैं आपको एक नई वैकेंसी लेकर आया हूं और जो कि आपका ये वैकेंसी है राज्यसभा के लिए और इसमें आपको अच्छी खासी पोस्ट हैं। आप चलिए मैं बता दूं आपको क्या क्या पोस्टें हैं और क्या क्या उसके डिटेल्स हैं, कैसे फॉर्म भरना है। इसके पहले अगर आपको मेरे चैनल पसंद है तो जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यह है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा सेक्रेटरीट में रिक्रूटमेंट सेल के अंदर आपको फॉर्म भरना है। जो ओपनिंग डेट है आपका 25 जुलाई जो कि शुरू हो चुका है और लास्ट डेट जो है फॉर्म जमा करने का वो है आपको 18 अगस्त। तो मैं देख लेता हूँ पोस्ट क्या क्या है आपका। पहला नंबर पोस्ट जो पार्लियामेंट्री इंटरप्रेटर है वो इंग्लिश और हिंदी के लिए। जो पे बैंड है 3 है आपका 15,600 से लेकर 39,100 रुपये तक का है। आपका ग्रेड पे है 5400 लेवल 10। ठीक है, इसमें जो वैकेंसी है सिर्फ एक वैकेंसी है और वो भी एससी के लिए है और एक है यूआर, एक एससी के लिए है और डिसेबिलिटी के लिए भी आपको इसमें आपको परमिशन है। और पार्लियामेंट्री इंटरप्रेटर जो उड़िया भाषा में है ये 15,600 के सेम आपके 5400 ग्रेड पे है। इसमें भी एक वैकेंसी है, एक एससी के लिए है, एक यूआर के लिए है। अब आता है आपका नंबर असिस्टेंट लेजिस्लेटिव कमिटी प्रोटोकॉल एजुकेटिव ऑफिसर। ये भी सेम आपका है ग्रेड पे आपका है इसमें 4800, ऊपर वाला 5400 है, 4800 है। इसमें 20 वैकेंसी है जिसमें 3 एससी के लिए, 2 आपका एसटी के लिए, 5 है ओबीसी के लिए और 10 है यूआर के लिए। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए है आपका 9300 लेकर 14,800। पेमेंट 2 है आपका, ग्रेड पे है आपका 4200, लेवल 6 है। इसमें 11 वैकेंसी है जो कि एससी के लिए भी सीट नहीं है, एक है एसटी के लिए, 4 ओबीसी के लिए और 6 है यूआर के लिए। सिक्योरिटी असिस्टेंट इसका आपका 93 से 34,800 का है, ग्रेड पे इसमें 4200 है। 21 सीटें हैं इसमें, कुछ 4 एससी के लिए है, 2 एसटी और 2 ओबीसी के लिए है और 13 यूआर के लिए है। इसमें जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको इसमें अलाउ नहीं है, सिक्योरिटी का मैटर है इसमें। सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए आपका अंग्रेजी इंग्लिश के लिए वो आपका है 2400 ग्रेड पे है आपका। इसमें 30 वैकेंसी है इसमें। और सेक्रेटरी इसी के साथ में हिंदी के लिए है, उर्दू के लिए है। ठीक है, ग्रेड पे सबकी 2400 है आपका, 5200 से 2200 तक आपका इसमें है। इसमें 30 है, आप 7 वैकेंसी हिंदी के लिए है, उर्दू के लिए है, 30 है अंग्रेजी के लिए। जिसमें कि बटी हुई है 5 आपको एससी, 2 एसटी, 10 आपका ओबीसी के लिए, 22 आपका जनरल के लिए है। ट्रांसलेटर के लिए 4800 ग्रेड पे का है आपका, पेमेंट 2 है। 19 वैकेंसी है, 3 एससी के लिए, 1 एसटी, 4 ओबीसी और 11 यूआर के लिए। प्रूफ रीडर को है लिए 3 वैकेंसी है जिसमें कि एससी के लिए 0 है और 1 वैकेंसी एसटी के लिए, नील है आपका ओबीसी के लिए, 2 यूआर और 1 एसटी के लिए वैकेंसी है बस खाली। आपको बता दें कि ओएल बीएल क्या होता है। ओएल जो होता है वन लेग अफेक्टेड, बीएल माने होता है बोथ लेग अफेक्टेड, ओए माने होता है 1 आर्म अफेक्टेड। और आपको मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आपको ये देखने में आसानी होगी। और 1 आर्म ओएएल जो होता है 1 आर्म एंड 1 लेग अफेक्टेड। एचएच होता है हियरिंग हैंडीकैप, बी से होता है ब्लाइंड, एलवी से होता है लो विजन। ये सारी आपकी डिसेबिलिटी है जिसके अंदर में आपको छूट मिली हुई है। अब आपके आते हैं कि रिजर्वेशन फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी जो पीडब्ल्यूडी उसके लिए क्या है। असिस्टेंट लेजिस्लेटिव कमिटी प्रोटोकॉल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रुप बी के लिए है, एक पोस्ट है। ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप के लिए, ओएल के लिए और बीएल के लिए। ओएल माने 1 लेग अफेक्टेड, बीएल माने बोथ लेग अफेक्टेड। ट्रांसलेटर के लिए एक है जिसमें कि इसी में एक हियरिंग हैंडीकैप के लिए है और आपका ग्रुप सी के लिए है आपका ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप, ओएल बीएल और हियरिंग के लिए। अब हम आपको बात बता दें कि क्वालिफिकेशन क्या है इसमें। जो पार्लियामेंट्री इंटरप्रेटर है इंग्लिश हिंदी के लिए, उसमें आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए इंग्लिश में विथ मीडियम ऑफ हिंदी लैंग्वेज अप टू डिग्री लेवल तक आपको हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ होना चाहिए और मास्टर डिग्री अंग्रेजी से होना चाहिए। या आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी में विथ मीडियम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अप टू डिग्री लेवल तक आपका होगा तो भी चल जाएगा इसमें। ये है आपका डिजायरेबल क्या है, एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन में, इंटरप्रिटेशन वर्क में, सर्टिफिकेट हो, कंप्यूटर कोर्स किया हुआ हो, AICTE या डोक से आपका O लेवल का होना चाहिए। जो अपॉइंट होगा उसको अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी, बाकी सब चीज़ें इसमें डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। पार्लियामेंट्री इंटरप्रेटर जो होगा वो आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए, सेम आपको उड़िया भाषा में होना चाहिए, डिजायरेबल। आपको एक्सपीरियंस जो होना चाहिए
वो हो ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन में होना चाहिए उड़िया भाषा में, या अंग्रेजी हिंदी हो, या डिग्री इन इंग्लिश हिंदी में होना चाहिए। इसमें भी ओ लेवल का होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। ये पार्लियामेंट्री इंटरप्रेटर था। अब नेक्स्ट आते हैं हम असिस्टेंट लेजिस्लेटिव कमेटी प्रोटोकॉल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए है। इसमें है बैचलर डिग्री होना चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से, डिजायरेबल जो होना चाहिए वो ओ लेवल का आपको ज्ञान हो DOAC से, और जो आपको टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर एट द स्पीड ऑफ 26 वर्ड आपको पर मिनट होना चाहिए, मतलब 8000 की डिस्प्लेसन पर आवर होना चाहिए। इंग्लिश हिंदी टाइप राइटिंग होना चाहिए। और जो टाइपिंग टेस्ट विद 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ दियर अपॉइंटमेंट शैल बी डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस ऑफ द सेक्रेटरीट। आपको अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो 5 साल बाद आपको निकाल भी दिया जा सकता है। स्टेनोग्राफर जो अंग्रेजी में होना चाहिए, ये बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपको। शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए आपकी 80 वर्ड पर मिनट अंग्रेजी में होना चाहिए। और आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा जो कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में स्टेनोग्राफी कर सके। इसको भी डिजायरेबल है ICT या DDOC से आपको कोर्स ओ लेवल तक का होना चाहिए। सिक्योरिटी असिस्टेंट का आता है अब नंबर, इसमें आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी से, और आपको फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो हाइट आपका इतना है दिया हुआ, हाइट 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। हिल एरिया के लिए 2.4 सेंटीमीटर छूट है। चेस्ट आपको होना चाहिए आपको 76.5 और मिनिमम होना चाहिए, फुलाने पे आपको 4.5 का और होना जोड़ दिया जाएगा इसमें। फीमेल के लिए है 154 सेंटीमीटर आपको हिल एरिया के लिए छोड़ दिया जाएगा। विजन जो है 6/12 होना चाहिए दोनों आई के लिए, विदाउट ग्लासेस, चश्मा नहीं लगाना चाहिए। कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी डिफेक्ट या डिजीज आपको नहीं होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस तक भी नहीं आपको होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस वाले इसको फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और NCC अगर डिजायरेबल हो, NCC C सर्टिफिकेट आपके पास है, स्पोर्ट्समैन आप रहे हो तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। और आपको एक कोर्स होना चाहिए OA लेवल तक का कंप्यूटर में। अब नंबर आता है आपका सेक्रेटरी असिस्टेंट अंग्रेजी के लिए आपका है। इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड जो होनी चाहिए अंग्रेजी हिंदी में 40 वर्ड होना चाहिए आपका। प्रेफरेंस दिया जाएगा आपको वो जो कि आपको अंग्रेजी हिंदी दोनों में आपको टाइपिंग टेस्ट अच्छा आता हो, ओ लेवल का इसमें भी होना चाहिए। सेक्रेटरी असिस्टेंट जो असिस्टेंट है इसमें आपको बता दें कि इसमें 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए। जो भी आपको अंग्रेजी हिंदी दोनों में टाइपिंग कर सकता है 40 वर्ड पर मिनट, उसको आपको ज़्यादा उसको तवज्जो दी जाएगी। वो लेवल का इसमें भी होना चाहिए। सेक्रेटरी असिस्टेंट जो होते हैं लगभग इसमें आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसमें भी टाइपिंग टेस्ट आपका 40 वर्ड होना चाहिए उर्दू में, कंप्यूटर पे आपको ओ लेवल का इसमें भी आपको डिजायरेबल है। ट्रांसलेटर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मास्टर इन हिंदी विथ अंग्रेजी एज ए सब्जेक्ट एट द लेवल ऑफ डिग्री लेवल। मास्टर डिग्री जो होना चाहिए आपको अंग्रेजी में विथ हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, ठीक है। और मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ हिंदी, किसी भी सब्जेक्ट से हो लेकिन हिंदी और अंग्रेजी एज ए सब्जेक्ट रहा हो उसका डिग्री लेवल में, तो वो भी आपको फॉर्म भर सकता है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ट्रांसलेशन में, हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में। 2 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए ट्रांसलेटर का। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी टेरिटरी में आपका हो तो ज़्यादा अच्छा है। हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में काम कर चुका हो तो वो भी अच्छा है। सब सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, सेम आपको बता दिया था वो लेवल तक का होना चाहिए। और इसमें भी आपको कंप्यूटर पे स्पीड आपको 26 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। 8000 की डिप्रेशन आपको पर घंटे होना चाहिए। प्रूफ रीडर जो है वो आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए हिंदी अंग्रेजी से। डिप्लोमा होना चाहिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से, PG डिप्लोमा हो बुक पब्लिकेशन से, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कहीं भी काम करते रहे प्रिंटिंग प्रेस में या पब्लिशिंग हाउस में, तो वो डिजाइन अच्छा है। और सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपको लेवल तक का। अच्छा आपको एज बता दें कि एज क्या होगा। एज की जो मानक निर्धारित की गई है वो 18 दिसंबर 2017 तक के लिए है। क्लोजिंग डेट जो है 18 से लेकर के 35 साल तक एज मांगी गई है इसमें। किसके लिए, पार्लियामेंट्री इंटरप्रेटर के लिए। पार्लियामेंट्री इंटरप्रेटर उड़िया और प्रूफ रीडर के लिए 18 से 35 साल से नीचे नहीं होना चाहिए। और बाकी जो पोस्टें हैं उसके लिए आपको 18 से 30 साल तक होना चाहिए। देखिए OBC SC ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का आपको छूट दी गई है। 10 साल है कैंडिडेट जो PWD वाले हैं, 5 साल का है जो कि
गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहे हैं उनके लिए छूट दी गई है। और 3 साल 3+ जो आपको मिलिट्री सर्विस में जो काम कर चुके हैं सर्विसमैन टाइप के और 45 साल उनकी एज हो चुकी है, उन बस 45 साल एज तक ही उनको छूट दी जाएगी, 3 साल का छूट दिया जाएगा बस खाली। और जो भी राज्यसभा सेक्रेटरी कोई काम कर रहा है उसके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। बाकी बहुत सारी दी गई हैं, आप पढ़ सकते हैं उसमें जा करके। प्रोबेशन पीरियड के लिए भी बताया गया इसमें, वही फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जो 300 पर हर पोस्ट के लिए 300 है अलग अलग। ऑनलाइन मोड में भरना है आपको, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप पैसा पेमेंट कर सकते हैं और कोई भी पेमेंट का मोड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बहुत अच्छा है मौका, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। जो भी इसको क्वालिफाई कर सकते हैं उनको जरूर फॉर्म भरना चाहिए। और आपको देखेंगे राज्यसभा.nic.in पे आप जाएँ, वहाँ पे रिक्रूटमेंट सेल पे क्लिक करें, फिर सिलेबस आपको एग्जामिनेशन का पूरा आपको मिल जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। आप उसको अपना आराम से पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या क्या है। पहला जो होगा वो प्रोसेस है, प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, फिर उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और निगेटिव मार्किंग होगा प्री में, आपको प्री जो होगा उसमें 0.25 का आपको निगेटिव मार्किंग है, ये आप ध्यान से दे दें। फिर आपको देखते हैं एक ग्रुप जो पोस्ट ग्रुप 1 था उसमें ओरेशन टेस्ट है, जिसकी हिंदी और अंग्रेजी में है, 100 नंबर का होगा ये, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी 50 नंबर अंग्रेजी, 50 नंबर हिंदी के लिए। तो ये आप पूरा पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें कि आप उसकी योग्यता योग्य हैं कि नहीं है। जो 2 के लिए है उसमें भी आपको रिटन टेस्ट होगा 100 नंबर का, दोनों के लिए, 50 हिंदी 50 अंग्रेजी के लिए। जो 3 है उसके लिए आपको देख सकते हैं कि ये 3 घंटे का ड्यूरेशन होगा और MCQ क्वेश्चन होंगे आपके पोस्ट ग्रुप 3 के लिए। 180 क्वेश्चन होगा, 60 ईच फ्रॉम द जो अलग जनरल इंटेलिजेंस का 60 क्वेश्चन होगा, जनरल अवेयरनेस का 60 क्वेश्चन होगा और जनरल इंग्लिश लैंग्वेज का 60 क्वेश्चन होगा, 18 180 क्वेश्चन। और ग्रुप 4 के लिए आपको देख सकते हैं 3 साल घंटे का मौका दिया जाएगा। MCQ क्वेश्चन होंगे आपको 200 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन ईच फ्रॉम देखिए, 50 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस, 50 जनरल अवेयरनेस, 50 इंग्लिश लैंग्वेज और 50 हिंदी लैंग्वेज का होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो की है डेट है 25 जुलाई से लेकर के 18 अगस्त तक है। फी पेमेंट जो आपको भरने का लास्ट डेट है वो 20 अगस्त है। आपके वेबसाइट के थ्रू इसमें राज्यसभा में जाइए, वहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन करने का ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ जा करके आप फॉर्म भर सकते हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपको पर्सनल डिटेल भरना होगा, फिर आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर भर के पेमेंट को भर के आपके जो भी फाइनली सबमिट करके आपको सबका प्रिंट आपके अपने पास सुरक्षित रखना होगा। स्कैन पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ लगेगा, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और 500 के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सिग्नेचर डन विथ वाइट पेपर, सिग्नेचर वाइट पेपर लिख करके ब्लैक इंक से ही होना चाहिए सिग्नेचर, और वही 500 के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे हम आते हैं। नेक्स्ट पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपको इसमें अगर चाहे तो कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, आप वैसे आप पढ़ सकते हैं। मैं इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से अप्लाई ऑनलाइन और उसका भी आपको डिटेल्स आपको वहाँ से ले सकते हैं। ये है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ये भारत के कई राज्यों में, लगभग सभी राज्यों में अलग अलग जगहों पे एग्ज़ाम होंगे। आपको बता दें कि ओरेशन टेस्ट, मेन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट और इंटरव्यू ये सब दिल्ली में होगा। तो ये था हमारा, मैंने आपको पूरा बता दिया है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत, जरूर से फॉर्म भर दें, 18 अगस्त लास्ट डेट है। जय हिंद जय भारत।